हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, पी रेशियो होता है क्या। जानेंगे इस वीडियो में कि पी रेशियो का महत्व क्या है स्टॉक मार्केट में। क्या किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले पी रेशियो देखना जरूरी होता है? तो जानेंगे इस वीडियो में कि पी रेशियो होता है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि पी रेशियो होता है क्या। क्या आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, पी रेशियो। क्या है पी रेशियो? पी रेशियो होता है क्या? पी रेशियो जो होता है, प्राइस ऑफ क्या होता है, प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है, प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाई क्या होता है, अर्निंग 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 पर शेयर। क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो जो होता है क्या होता है, प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाई क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। प्राइस ऑफ शेयर का मीन्स क्या होता है, किसी भी शेयर का क्या होता है, किसी भी शेयर का करंट प्राइस क्या चल रहा है। करंट करंट क्या होता है, प्राइस क्या चल रहा है, क्या है, करंट प्राइस ऑफ शेयर। अर्निंग पर शेयर का मीन्स क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो होता है पर शेयर कितना अर्निंग हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, ईपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपीएस बोलते हैं। देखो पी रेशियो किस लिए, पी रेशियो जो होते हैं किस लिए निकालते हैं, पहले तो ये पता करने के लिए कि कंपनी क्या होता है, ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू। इसके लिए क्या होता है, पी रेशियो क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या अंडर वैल्यू है कंपनी, अंडर वैल्यू है या क्या है, ओवर वैल्यू, पता करने के लिए क्या करते हैं, पी रेशियो निकालते हैं। ठीक है। दूसरा, अब एक एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछते हैं कि किसी भी कंपनी का, मान लिया कोई कंपनी ए है, मान लिया जाए कोई कंपनी क्या है, ए है, और दूसरा कंपनी क्या है, बी है। अगर इसका शेयर का प्राइस क्या है, 1000 है, और इसका जो है 100 भी है, तो बताना कि कौन सा जो है शेयर जो है सस्ता है। तो आप बोलोगी, तो आप बताओगे कि 100 रुपये वाले जो है शेयर जो है क्या सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कोई भी शेयर सस्ता या महंगा है, वो उसके लिए, उसको निकालने के लिए हमें पी रेशो निकालना जरूरी होगा। क्या, पी रेशो निकालना हमें मस्ट होगा, तभी हम किसी भी शेयर का जो होगा वो क्या पता कर सकेंगे कौन सा शेयर जो है सस्ता है या महंगा है। देखो पी रेशियो निकालते कैसे हैं। दूसरा, अब जानते हैं कि पी रेशियो का जो वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ, पी रेशियो जो होता है, पी रेशियो जो होता है उसका जो रेंज होता है 20 से 25 है, तो क्या है, अच्छा माना जाएगा। है इस, अगर 20 से 25 के बीच में है तो क्या होगा, अच्छा माना जाएगा। यानी कि इस रेंज में अगर किसी भी शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर अगर का पी रेशियो इस रेंज में आता है तो उस शेयर को आप बाई कर सकते हो। ठीक है। देखो अलग अलग जो होता है, अलग अलग कंपनी का जो होता है पी रेशियो अलग होता है, सेगमेंट का, अलग अलग सेगमेंट का जो कंपनी का जो होता है उसका जो जो होता है पी रेशियो अलग होता है। जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, आपका टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, तो ये अलग अलग जो होता है, गाड़ियों का जो हो गया सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में जो होता है आपका जो होता है पी रेशियो जो होता है वैरी करता है। तो देखो किसी भी शेयर को बाय करने से पहले सिर्फ ओनली पी रेशियो पर डिपेंड नहीं करते, इसके बहुत सारे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या नेट प्रॉफिट था, उसका इंटरनल सारे चीज आप जानेंगे, उसके डायरेक्टर क्या है, पिछला उसका नेट प्रॉफिट कितना, तो सारे चीज देख के आप किसी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हो। पी रेशियो यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक तौर पर आपको समझने, पी रेशियो को देख के भी आप क्या करते हैं, किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली जो होता है, किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उस कंपनी की सारी चीज जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हो। लेट सपोज, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। कंपनी मान लिया कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स कंपनी ले लिया, इसका पी रेशो निकालना। तो मान लिया जाए प्राइस ऑफ, करेंट प्राइस क्या है, करेंट प्राइस क्या है, करेंट प्राइस, करेंट प्राइस क्या है, करेंट प्राइस उस कंपनी क्या है, मान लिया जाए कि 1000 है। ठीक है। अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर उसका प्राइस जो है कितना है, अर्निंग, अर्निंग पर शेयर क्या है, पर शेयर क्या है, 10 रुपया। तो अब जो पी रेशियो जो होगा, पी रेशियो क्या होगा, पी रेशियो, पी रेशियो जो होगा क्या होगा,
पीई क्या है, रेशियो जो होगा वो क्या होगा, करंट प्राइस ऑफ शेयर है। करंट प्राइस ऑफ शेयर कितना है हमारा 1000 डिवाइड बाय क्या, अर्निंग पर शेयर हमारा क्या है। तो यहाँ से ये क्या हो कैंसिल हो गया। तो हमारा जो पी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी रेशियो जो निकल के आ रहा है हमारा क्या है, क्या है 100। जो कि अगर क्या होता है 20 से 25 के ऊपर होता है तो क्या है, ओवर वैल्यू है। अगर 20 से 25 के नीचे आता है तो जो क्या होता है, अंडर वैल्यू। तो ये इससे पता चलता है कि हमारा जो कंपनी का जो प्राइस है वो क्या है, ओवर क्या है, ओवर क्या है, वैल्यू है। अगर क्या हमारा क्या होता है 20 से 25 के नीचे आता है किसी भी कंपनी का शेयर का पी रेशियो, तो क्या होता है, अंडर वैल्यू होता है। तो आपने ये देख लिया कि पी रेशियो होता है। देखो पी रेशियो जो होता है वह क्या होता है, प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। यानी किसी भी प्राइस ऑफ शेयर का होता है करंट प्राइस, किसी कंपनी का क्या है अभी करंट में क्या, आज के डेट में क्या प्राइस है वो लेंगे यहाँ पर। और अर्निंग पर शेयर अभी तक मुझे उसके उस कंपनी से कितना, किसी भी कंपनी को पर शेयर क्या हो रहा है, अर्निंग हो रहा है। और उसका जो प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग जो पर शेयर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, पी रेशियो। पी रेशियो जो होता है वो किससे निकालते हैं, पी रेशियो जो होता है किसी कोई भी कंपनी अंडर वैल्यू है क्या ओवर वैल्यू है पता करने के लिए हम पी रेशियो डिफाइन करते हैं। या दूसरा कोई भी कंपनी का शेयर जो है सस्ता या महंगा वो डिफाइन क्या होता है, पी रेशियो से हमें पता कर सकते हैं। ऐसे हम बता नहीं सकते कि ये कंपनी सस्ता है या ये कंपनी महंगा है, ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। पी रेशियो का जो रेंज होता है जनरली क्या होता है 20 से 25 होता है। आपने क्लियर समझ लिया पी रेशियो कैसे निकालते हैं, आपको मैं बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो